हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, जिसमें पढ़ेंगे जीन थेरेपी। ठीक। इफ़ ए पर्सन इज बॉर्न विथ ए हेरिडिटी डिजीज, कैन ए करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच ए डिजीज। यदि एक व्यक्ति डिजीज के साथ मतलब अनुवांशिकी डिजीज के साथ पैदा हुआ है, कैन ए करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच ए डिजीज। क्या इस डिजीज के लिए कोई थेरेपी है? जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस। जीन थेरेपी इसके लिए उपयोगी है। जीन थेरेपी इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ करेक्शन ऑफ ए जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोस्टिस इन ए चाइल्ड एम्ब्रियो। जीन थेरेपी के द्वारा डिफेक्ट जीन को मतलब डिफेक्ट जीन में करेक्शन किया जाता है। ठीक। यह चाइल्ड या एम्ब्रियो में किया जाता है। हेयर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू ए पर्सन सेल एंड टिश्यू। यहाँ पर जीन को व्यक्ति के सेल्स में या टिश्यू में इंसर्ट करते हैं। ठीक। टू ट्रीट ए डिजीज को ट्रीट करने के लिए। करेक्शन ऑफ ए जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ ए नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कॉम्पेसेंट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। ठीक। इसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाता है। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू ए 4-year-old गर्ल विथ एडेनोसिन डीएमिनेज, जिसे एडीए कहते हैं, डिफिशियंसी। जो पहला जीन थेरेपी था वो 1990 में 4-year-old गर्ल में एडीए की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। ठीक। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। यह एंजाइम इम्यून सिस्टम के लिए क्रूशियल था। द डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द डिलेक्शन ऑफ द जीन फॉर एडेनोसिन डीएमिनेज। यह डिसऑर्डर एडेनोसिन डीएमिनेज के जीन में डिलेशन के कारण होता था। इन सम चिल्ड्रन एडीए डिफिशियंसी कैन बी कर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। कुछ बच्चों में एडीए डिफिशियंसी को बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इन अदर इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड अन्य में एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा ट्रीट किया जाता है। इन विच फंक्शनल एडीए इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन, जिसमें एडीए को इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है पेशेंट को। बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दिस अप्रोच, लेकिन दोनों केस में समस्या होती है। दैट दे आर नॉट कम्प्लीटली करेक्टिव, ये कम्प्लीटली क्रिएटिव नहीं होते हैं। एज ए फर्स्ट स्टेप टूवर्ड जीन थेरेपी, lymphocyte from the blood of the patient are grow in a culture outside the body। सबसे पहले हम जीन थेरेपी में ब्लड से मतलब ह्यूमन के ब्लड से लिम्फोसाइट को बाहर निकालकर कल्चर आउटसाइड द बॉडी मतलब शरीर के बाहर ग्रो करवाते हैं। ए फंक्शनल एडीए cDNA इज देन इंट्रोड्यूस इनटू दिज लिम्फोसाइट। एक फंक्शनल एडीए cDNA में मतलब लिम्फोसाइट के cDNA में इंट्रोड्यूस होता है। विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट, और इसे पुनः पेशेंट में रिटर्न कर दिया जाता है। हाउएवर एज दिस सेल आर नॉट इमोर्टल, ये सेल इमोर्टल नहीं होती हैं। द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ द जेनेटिकली इंजेंट लिम्फोसाइट। हाउएवर इफ द जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस इनटू सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। यदि मैरो सेल से आइसोलेट जीन को एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, इट कुड बी ए परमानेंट क्योर, तब यह एक परमानेंट क्योर होता है। ठीक। इसके बाद पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, early detection
डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल, मतलब किसी भी डिजीज़ की अर्ली डायग्नोसिस को पहचानना वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस के लिए जो मेथड होते हैं जैसे सीरम एंड यूरिन एनालिसिस के द्वारा अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे पीसीआर कहते हैं, एंड एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे जिसे एलिशा कहते हैं। ठीक, आर सम ऑफ द टेक्निक दैट आर सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। इन तीनों प्रोसेस के द्वारा अर्ली डायग्नोसिस किया जा सकता है। ठीक, मतलब रोग की पहले पहचान की जा सकती है। प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन द पैथोजन हैज प्रोड्यूस ए डिजीज सिम्टम। प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजन जैसे बैक्टीरिया एंड वायरस, इनके द्वारा जो डिजीज प्रोड्यूस होती है, या इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ पैथोजन जैसे बैक्टीरिया एंड वायरस जब प्रोड्यूस करती हैं डिजीज, मतलब पैथोजन के द्वारा डिजीज प्रोड्यूस होता है। बाय दिस टाइम, इस समय द कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी। इस समय इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो हाई होती है शरीर में। ठीक, मतलब इस टाइम पैथोजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो ऑलरेडी वेरी हाई होती है ह्यूमन बॉडी में। हाउएवर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ए बैक्टीरिया और वायरस, यद्यपि वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस एट ए टाइम व्हेन द सिम्टम ऑफ द डिजीज आर नॉट येट विजिबल, मतलब उस समय जिस समय इस डिजीज के सिम्टम मतलब दिखाई नहीं देते हैं या इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, कैन बी डिटेक्टेड बाई एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाई पीसीआर। तो इसे डिटेक्टेड किया जाता है पीसीआर के द्वारा न्यूक्लिक एसिड के प्रयोग से। कैन यू एक्सप्लेन हाउ पीसीआर कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट ऑफ डीएनए? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बहुत छोटी मात्रा में डीएनए की बहुत छोटी मात्रा में पीसीआर कैसे की जा सकती है? पीसीआर नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट एचआईवी इज सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। एड्स पेशेंट में एचआईवी को डिटेक्ट करने के लिए पीसीआर तकनीक का प्रयोग आजकल किया जाता है। ठीक, इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट टू। इसका उपयोग कैंसर पेशेंट में जीन म्यूटेशन में किया जाता है। इट इज़ ए पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मैनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर। इस टेक्निक का प्रयोग विभिन्न प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर को मतलब इस प्रकार के टेक्निक के द्वारा विभिन्न प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग्ड विथ ए रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल। एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और अन्य रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल के साथ जुड़ते हैं। इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कम्प्लीमेंट्री डीएनए इन ए क्लोन, जो अलाउ करते हैं हाइब्रिडाइज टू कम्प्लीटेड डीएनए इन ए क्लोन, कम्प्लीमेंट्री डीएनए को क्लोन में सेल्स, फॉलोड बाई डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी, जिसे हम ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफी फिल्म। या जो क्लोन होता है मतलब जो म्यूटेटेड जीन होता है उसे फोटोग्राफी फिल्म पर हम नहीं देख सकते हैं। बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन, क्योंकि प्रोब जो होता है वो म्यूटेटेड जीन के साथ कम्प्लीमेंट्री नहीं होता है। ठीक, एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबायोटिक इंटीग्रेशन। एलिसा बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन जैसे प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, और बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडीज सिंथेसिस अगेंस्ट द पैथोजन। ठीक, इस पैराग्राफ में आप केवल इतना याद करेंगे कि अर्ली डायग्नोसिस को अर्ली डायग्नोसिस जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज, एलिशा, इन तीनों प्रकरण के द्वारा हम अर्ली डिजीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर, इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे। इसके बाद म्यूटेशन इन जीन इज सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। ठीक, इसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू प्रोसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स जिनमें एक एक्स्ट्रा कॉपी डीएनए मैनिपुलेटर की एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है। ठीक, उसे ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं।
एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन, जो एक एक्स्ट्रा जीन या बाहरी जीन एक्सप्रेस करते हैं, ठीक, उसे ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल जैसे ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, पिग, सीप, काउ एंड फिश हैव बीन प्रोड्यूस, ऑल्दो ओवर 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। 95% एनिमल माइस होते हैं, ठीक। Why are these animals being produced? How can man benefit from such modification? Let us try and explore some of the common reasons, ठीक।